हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विनय अगेन। और मैं बेटा अब आपके सामने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 22 से बेटा सॉल्यूशंस लेके आ रहा हूँ। ठीक है, एक एक सॉल्यूशन आप आराम से ध्यान से वॉच किया करो और बेटा उसको अपनी कॉपीज़ में प्लीज़ अपनी कॉपीज़ में उनके एज अ नोट्स फॉर्म बेटा बना लो। जो कॉन्सेप्ट है उसके तो नोट्स बनाओ बनाओ, हर एक क्वेश्चन के पीछे क्या कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है बेटा वो कॉन्सेप्ट बिल्ड करो। क्वेश्चन अपने आप लगेगा, क्वेश्चन को लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट करिए शुरू करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 22। ओके, तो अब इसमें क्वेश्चन में क्या कहता है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कोसीकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शन। तो बेटा इसमें बोला है कोसाइन। अरे यार, कोसाइन क्या होता है? अगर मैं कोसाइन बोलूं तो बेटा हम सीधा सीधा कोस की बात कर रहा है ये। ठीक है ना, कोस मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं कोस एक्स ले लेता हूं। ठीक है बेटा, तो हमें पता है, लिख देना सिंस we know that इसने बोला क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी। सिंस वी नो दैट cos x is continuous for all the points in its domain, so its overall nature या its nature is also continuous। ठीक है बेटा, आप किसी भी पॉइंट पे बेटा कोसाइन यानी कि कोस एक्स का आप अगर ग्राफ चेक करोगे या नेचर चेक करोगे बेटा वो कंटिन्यूस आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इसका ग्राफ कभी प्लॉट आपने किया हो बेटा तो कुछ इस टाइप से इसका ग्राफ रन करता है, यहाँ से इस टाइप से और यहाँ पे बेटा इस टाइप से। ठीक है, ये अपना क्या है, ये अपना है 1, क्योंकि कोस जो है 0 डिग्री पे, ठीक है बेटा 1 वैल्यू ले लेता है। ठीक है, और अगर आप जाओगे 0 पे तो वैल्यू ले लेता है बेटा ये कोस, अगर आप π/2 पे जाओगे। ठीक है, तो ये वैल्यू लेता है कितना बेटा 0। ये π/2 है, ये आपका 3π/2 है, ये -π/2 है और ये -3π/2 है। सभी बच्चों को जिन्होंने ग्राफिकल एस्पेक्ट जो है बेटा कोस का अच्छे से पढ़ा हुआ है वो इसको अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला। दूसरी बात क्या है बेटा, कोसीकेंट बेटा। तो कोसिकेंट का क्या चक्कर है, कोसिकेंट यानी कि कोसेक एक्स, और बेटा कोसेक एक्स क्या होता है 1/sin x। अब आप ये बताओ क्या sin x कंटिन्यूअस है अपने डोमेन में या नहीं है? बेटा कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी एंगल ले लो, साइन का फंक्शन क्या, साइन का जो ग्राफ है बेटा वो बिल्कुल कंटिन्यूअस चलता है। तो लिखना सिंस sin x is continuous at all points in its domain, at बेटा बीच में at लिख लेना, at all points in its domain का मतलब क्या होता है बेटा, x की वैल्यू। ठीक है ना, कि मैं x की यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखूंगा तो साइन फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो sin x is continuous at all points in its domain, so cosec x। अब यार जब साइन फंक्शन कंटिन्यूअस है अपने डोमेन में, ठीक है ना, तो क्या कोसेक एक्स नहीं आएगा? बिल्कुल उसका रेसिप्रोकल है। ठीक है ना, सो कोसेक एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट, प्यारे बच्चों आ गई, ठीक है, खतरे की घंटी। अब यार ये बताओ, अब हमें क्या करना पड़ता है कंटिन्यूअस देखते हुए? मैंने बताया था कि भैया इन्फिनिटी वैल्यू अगर कहीं जनरेट हो गई तो गड़बड़ हो जाती है। इन्फिनिटी मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाती है बेटा आपकी, हालांकि इन्फिनिटी अपने आप में कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारा जो डेनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो बेटा हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि भैया sin x 0 नहीं होना चाहिए। sin x 0 हो जाएगा तो 1/0 इन्फिनिटी, उसी से बचना है। और जो साइन एक्स अगर बेटा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब एक्स जो है एन पाई की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अब आप कहोगे सर ये क्या कहना चाह रहे हो? कहना ये चाह रहा हूं कि भाई ये बताओ साइन
जीरो कितना होता है, जीरो साइन पाई कितना, जीरो साइन 2 पाई कितना, जीरो। कहने का मतलब है जो भी पाई का मल्टीपल होगा, एन क्या है यहाँ पे, एन कोई भी इंटीजर है, एन बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, जेड मतलब इंटीजर। अगर आप यहाँ पे बेटा कोई भी वैल्यू रखोगे, अब आप जीरो से शुरू कर सकते हो, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अगर आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पे अगर एन की वैल्यू जीरो रखोगे तो साइन जीरो आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे एन की वैल्यू 1 रखोगे तो बेटा एंगल क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, और साइन पाई क्या होता है, जीरो। तो जो भी एंगल पाई का मल्टीपल होगा बेटा, वहां पे साइन क्या वैल्यू कैच कर लेता है, जीरो। और हमें जीरो से तो बचना है क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे cosec x is also continuous at all points except n pi equal to या फिर एक्सेप्ट n pi बस, ठीक है ना, एक्सेप्ट n pi, या ऐसे लिख दो एक्सेप्ट sin x इक्वल टू n pi, ठीक है बेटा। तो कैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। सिर्फ n pi पे हमें देखना है, ठीक है ना। तो ये आपका कंटिन्यूस होगा लेकिन n pi को छोड़कर। बात समझ में आ गई कि क्यों बोल रहा हूँ। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है भैया, थर्ड पॉइंट में कह रहा है आपका सीकेंट भाई, सीकेंट मतलब सेक एक्स तो मैंने बेटा कोई एंगल लिया हुआ है, ठीक है ना। सीकेंट वैसे शॉर्ट फॉर्म होती है सेक, और एंगल मैंने लिया, ठीक है ना, क्योंकि जब तक हम डोमेन नहीं डालेंगे यानी कि इनपुट नहीं डालेंगे तो आउटपुट कैसा आएगा। तो सेक क्या होता है बेटा, 1 cos x। तो वही बात है कि भाई कोस क्या होता है बेटा, सारे के सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है, तो सेक भी सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा एक्सेप्ट व्हाट भाई, कोस एक्स बेटा जीरो नहीं होना चाहिए। और कोस एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब जो एक्स वैल्यू है बेटा वो 2n+1 π/2, यानी कि π/2 का ओड मल्टीपल। अब आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, भाई बात ये कर रहा हूं, तो यहाँ पे n0 पुट करके देख, ठीक है ना, n0 पुट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी π/2, और कोस x की जगह जब आप यहाँ पे π/2 रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, और 1/0 क्या होता है बेटा, इन्फिनिटी। एक बार और समझ, क्या बोला मैंने कि भैया x जो है तेरा 2n+1 π/2 नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ, मैं n की जगह बेटा 0 रख देता हूँ यहाँ पे, तो 0+1 क्या होगा बेटा 1, और 1 को π/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो π/2। तो अगर आपका x π/2 आ गया तो कोस x यानी कि कोस π/2 वो कितना आ जाएगा बेटा, 0। क्या तुझे एंगल नीचे वाला जो नंबर है कोस x 0 लाना है, नहीं लाना यार। तो इस कंडीशन पे जो डेनोमिनेटर है मेरा 0 वैल्यू देगा, इस चक्कर में मुझे क्या करना पड़ेगा, उस कंडीशन से बचना पड़ेगा। और उस कंडीशन से बचने का रास्ता एक ही है कि जो एंगल है बेटा मेरा π/2 का ओड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो ये नोट करके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है बेटा। तो क्यों बोल रहा हूँ, वो मतलब फीलिंग जानो क्वेश्चन की। देखो रट्टा तो मार ही लोगे, ठीक है ना, कई बच्चे तो रट्टा ही मार लेते हैं सीधा, हाँ भाई ऐसे बोला है, ठीक है। तो रट्टा नहीं मारना, थोड़ा सा समझ लो। एक्चुअली आप ये जो चीज़ है ये 11th में या जब आप ग्राफिकल एस्पेक्ट बेटा पढ़ोगे इसका, तो बहुत क्लैरिटी वहाँ पे मिल जाती है। तो लिखेंगे सीधे सीधे लिखो, sec x इज continuous at all points in its domain except 2n+1 π/2 where n belongs to इंटीजर, n जो बेटा इंटीजर से बिलोंग करता है। फोर्थ क्या बोला इसने, कोटेंजेंट। अच्छा जी, कोटेंजेंट भाई, कोटेंजेंट क्या है अपना, कोट की बात कर रहा है। कोट थोड़ी देर के लिए एक्स ले लो, और कोट एक्स क्या होता है बेटा, कोस एक्स बाय साइन एक्स, ठीक है यार। कोस एक्स भी कंटिन्यूअस है, साइन एक्स भी कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो एक तरीके का रैशनल फंक्शन नहीं बन गया बेटा, तो ये रैशनल फंक्शन है, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। बट कंडीशन वही है कि भाई साइन एक्स क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। और साइन एक्स 0 कब आता है, जब एक्स जो है बेटा एंगल n पाई होता है। तो यहाँ पर भी इस केस में भी एक्स जो है n पाई नहीं होना चाहिए। बस इस कंडीशन को छोड़ के बाकी सारे फंक्शन सारे पॉइंट्स पे हमारा जो कोट एक्स होगा बेटा वो कंटिन्यूअस होगा। तो लिखेंगे क्या, since we know that all या फिर ऐसे लिखो sin x
since we know that sin x and cos x are continuous functions, are continuous functions, थोड़ी देर के लिए इसको बेटा fx मान लो, इसको gx मान लो, ठीक है ना। therefore या फिर ऐसे करो, वो फॉर्म भी लेने की जरूरत नहीं है, अभी कंटिन्यूस फंक्शन है। therefore cot x is also continuous, ठीक है ना, is also continuous at all points except, ठीक है बेटा, बस वही कंडीशन एक्सेप्ट वाली, एक्सेप्ट x इक्वल टू n पाई, बस भाई x वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, जो आपका x है जो है n पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोट बेटा सारे जगहों पे क्या होगा आपका कंटिन्यूस होगा। मतलब देखो एक्सप्लेनेशन है, आपको अपने आप देनी है, कैसे भी दे लो यार, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको इतना ही लिखना है, लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूँ क्योंकि आप सीबीएसई में चल रहे हो बेटा, तो सीबीएसई में आपको एक एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी आनी चाहिए, ठीक है। क्यों ये एस्पेक्ट काम आता है आपके 1 मार्कर क्वेश्चन में, क्योंकि अब आप 1 मार्कर क्वेश्चन भी बेटा अब बहुत अच्छे से आएंगे, आपके इंटीग्रेटेड टाइप क्वेश्चन आएंगे, आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आपके लाइक और भी कुछ नई वेराइटीज इंक्लूड हुई हैं उसके बेस पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें बेटा जब आपको ये सारे एस्पेक्ट पता होंगे ना तो बहुत ईजी हो जाता है, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है क्वेश्चन को बनाना, क्योंकि अगर आपको पीछे का सारा फंडा पता है भाई क्वेश्चन कैसे ही दे दे, ठीक है। आपको भी पता है अब 30% जो क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, पहले 20% आ रहे थे, अब 30% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हो चुके हैं, चाहे वो केस स्टडी बेस करके आए या वो आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन करके आए या एमसीक्यू बेस करके आए, ठीक है। तो उनमें ये जो क्राइटेरिया मैं बता रहा हूँ बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बड़े क्वेश्चन पे फोकस मत करो, बड़े क्वेश्चन पे बिल्कुल फोकस करो, लेकिन यहाँ पर भी आपका बराबर फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा ये कंटिन्यूटी आपकी मैंने सारे फंक्शन की डिस्कस कर दी, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके, ठीक है बेटा। हाँ, तो मैं आगे डिस्कशन करता हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। बेशक ये क्वेश्चन देखने में ऐसे लगते हैं, जो मैं जैसे मैंने 22 क्वेश्चन डिस्कस किया कि भाई आपका जो है ये इजी है या बहुत आसान है या फिर बकवास क्वेश्चन है, देखने में ऐसा ही लगता है, लेकिन बेटा ऐसा कुछ है नहीं। जब आप बड़े बड़े क्वेश्चन बनाते हो ना और आपको इन छोटे छोटे फंक्शन की कंटिन्यूटी नहीं पता होती, तो वहां पर दिमाग पजल हो जाता है कि कंटिन्यूस है या नहीं है, होगा तो कैसे होगा, किन पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा, ये पंगे फंस जाते हैं। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप एक बार जरूर, मैं बोलता हूँ कि एक बार रिवीजन टाइम में एक बार जरूर सोल्व कर लें, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 बेटा क्या कहता है, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ, सारे पॉइंट निकालने डिसकंटिन्यूटी के। क्या बोला, एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन को वही है फिर ब्रेक डाउन किया हुआ है, साइन एक्स बाई एक्स, साइन एक्स बाई एक्स, कंडीशन क्या दे रखी है, एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स इज लेस देन जीरो, और फिर क्या रखा है एक्स प्लस वन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। चलो जी, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास बेटा जीरो ही है, पॉइंट जो है हमारे पास जीरो है, जिसपे हम क्या करेंगे, डिसकंटिन्यूटी चेक करने वाले हैं। कौन है अपना बच्चा, जीरो, ठीक है। चलो जी, हालांकि कोई अपने बच्चे को जीरो नहीं बोलता, लेकिन यहाँ पे जिस बच्चे को हम पकड़ रहे हैं वो अपने आप में जीरो है, ठीक है। तो लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू जीरो। हाँ भाई, पहली बात यार फंक्शन ही अलग अलग है, ठीक है ना, तो फंक्शन मेरे ख्याल में जीरो पे डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, ऐसे हवा में तुक्का नहीं मारने, ठीक है। जीरो पे देखो, जीरो का लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखोगे लेस देन जीरो है ना, एक्स लेस देन जीरो, उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या है बेटा, साइन एक्स बाई एक्स। अगर आप एक्स की वैल्यू जीरो से कोई भी छोटी पुट करते हो, ठीक है ना, यहाँ पर भी, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी पुट करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों वैल्यूज डिफरेंट आने वाली है। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्या पता मैं ही गलत हूँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, ठीक है बेटा, फिर आप लिखेंगे एफ एक्स। अब आप क्या कर दो, वही वाला अपना जो हम फंडा यूज नहीं करते थे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ठीक है ना, और एक्स की जगह फिर क्या पुट कर दोगे बेटा, जीरो माइनस एच। यहाँ पे मैंने एक्स की जगह जीरो माइनस एच कर दिया, और ये बताओ जीरो माइनस का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि एक्स जो है जीरो से छोटा और एक्स जीरो से छोटा, यानी कि साइन एक्स बाय एक्स। तो कहने का मतलब मेरा ये है बेटा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, आप यहाँ पे एक्स की जगह बेटा क्या पुट कर दो, जीरो माइनस एच, और यहाँ पे भी जीरो माइनस एच, तो साइन एक्स की जगह जीरो माइनस एच बाय में जीरो माइनस एच। अरे भैया बात क्लियर हो रही है, जीरो माइनस, जीरो से छोटा, जीरो से छोटे के लिए फंक्शन है साइन एक्स बाय एक्स, और एक्स की जगह मुझे पुट करना है जीरो माइनस एच, तो यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है। उसके बाद
चलो जी, मैं इधर आता हूँ, इस साइड पर आ जाता हूँ। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h, अरे भैया माइनस h नहीं आएगा क्या, माइनस h ही आएगा, और यहाँ पे भी 0 माइनस h तो माइनस h आएगा। अब यार हमें बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से क्या पता है मुझे, लिख देना, सिंस साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये याद कर लो, ठीक है। साइन उसके ब्रैकेट में अगर कोई एंगल माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा। ऐसे बेटा आपका कोसेक, कोसेक माइनस थीटा तो माइनस कोसेक थीटा, 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में है सारी चीजें, ठीक है। टेन माइनस थीटा तो माइनस टेन थीटा, क्योंकि इस बेटा कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं इसलिए सारी बता देता हूँ, ठीक है। कोट माइनस थीटा तो माइनस कोट थीटा। अभी अपना अपने दो खास स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो भुखड़ है, ठीक है भाई। तो कोस माइनस थीटा, ये माइनस खा जाएगा तो बनेगा सिर्फ कोस थीटा, और यहाँ पर लास्ट सेक माइनस थीटा, क्या बनेगा, सेक थीटा। दोनों भाई बहन है या भाई भाई है या बहन बहन है, कुछ ही मान लो, लेकिन भुक्कड़ है, खा गए सब कुछ, ठीक है भाई। खा गए तो खा गए, हमें क्या है, खा लें तो, अपने बाप का खा रहे, अपना क्या खा रहे हैं। चलो भाई इधर आ जाओ, साइन माइनस एच बाई माइनस एच, तो क्या बनेगा बेटा, ये लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो ये बेटा माइनस बाहर भाग जाएगा, ठीक है ना, इस वाले फॉर्मूले का यूज करके। तो माइनस साइन एच बाई माइनस एच, प्यारे बच्चों माइनस से माइनस क्या हो गया, खत्म हो गया। और यार अब अगर मुझे ये भी बताने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है बेटा, तो साइन x बाई एक्स क्या होता है अपना 1, बताया था फॉर्मूलों में, शुरू में मैंने बताया था लिमिट का यूज आएगा, आ गया जी, ठीक है बेटा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h, अरे भैया यहाँ पे h है, यहाँ पे h है, यहाँ पे h है, सेम है ना सब, x x x, और लिमिट क्या कर रही है, 0 की तरफ टेंड्स कर रही है, तो बात बिल्कुल फिट है। तो बेटा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि हमने इसका यूज कर लिया, ठीक है। बात मैं मान के चलता हूँ क्लियर हो रही होगी। अब आगे बढ़ता हूँ बेटा, ठीक है, और बढ़ते हैं भैया किसी तरफ, राइट हैंड लिमिट की तरफ। तो लिमिट h, सॉरी नॉट h, शुरू में h मतलब, x टेंड्स टू क्या 0 प्लस एफ एक्स। तो ये बताओ अगर आप यहाँ पे लिमिट चेंज करोगे, h टेंड्स टू 0 लिखोगे, तो यहाँ पे x की जगह क्या रखोगे, अरे यार 0 प्लस h नहीं रखोगे क्या, भूलते बहुत जल्दी हो तुम लोग, भूला मत करो, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 0 प्लस h, ठीक है। आप मेरे सामने नहीं हो, ठीक है, लेकिन मेरे सामने हो, ठीक है, समझो कहाँ से हो, मन की आंखों से यार, ठीक है। आप मेरे सामने नहीं हो लेकिन फिर भी हो मेरे सामने, ठीक है, मैं आपको देख रहा हूँ, ठीक है ना, और आप मुझे देख रहे हो, ठीक है। हालांकि अभी मेरे सामने कोई नहीं है, ध्यान रखना, लेकिन मैं फिर भी सबके सामने और सब मेरे सामने है। चलो यार एक्चुअली ना मैं बढ़िया मूड में तो रहता ही हूँ वैसे भी, ठीक है, आज कुछ ज़्यादा बढ़िया है यार, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, खैर बेटा अगर हम बात करें 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, और भैया 0 से बड़ा क्या है बेटा, x प्लस 1 है फंक्शन, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि मैंने x की जगह 0 प्लस h पुट किया है, तो यहाँ पे भी मैं x की जगह 0 प्लस h रखूंगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h प्लस 1, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब आप क्या करो, यहाँ पे h की जगह क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो, ठीक है। 0 पुट कर दोगे तो 0 प्लस 1 कितना, 1, अरे भैया मजा आ गया तो है, ये भी 1 ये भी 1, मैं शायद गलत साबित होऊंगा। अच्छा उसके बाद बेटा f0, अब 0 पे चेक कर लो। देखो जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाती है ना, तो फिर हम लिमिटिंग वैल्यू चेक करते हैं क्या आएगी। तो लिमिटिंग वैल्यू f0 मतलब x इक्वल टू 0, एग्जैक्ट वही वैल्यू, देखो x इक्वल टू 0, ये इक्वल टू का साइन x इक्वल टू 0, फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है x प्लस 1, और x की जगह 0 रख बेटा, 0 रख फटाफट। तो 0 प्लस 1 कितना, 1, ले भैया ये तो काम सही जुड़ गया, ठीक है, ये तो काम सही जुड़ गया। इसका मतलब फंक्शन क्या है बेटा, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू f0, तीनों चीजें क्या है बेटा, इक्वल है। therefore there is no point of discontinuity, ठीक है बेटा। इस पॉइंट पर मतलब कोई भी पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। क्यों यार, ये तो sin x अपॉन अपने आप में ही कंटिन्यूअस फंक्शन है, x प्लस 1 स्ट्रेट लाइन अपने आप में कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये अगर आप लेस देन 0 जाओगे तो पूरा कंटिन्यूअस है, ग्रेटर देन 0 जाओगे तो तब भी पूरा कंटिन्यूअस है। तो हमने x इक्वल टू 0 पे चेक किया ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, क्योंकि इसी पॉइंट पे फंक्शन अपना नेचर चेंज करेगा। देख लो बेटा एक बार
समझ में आया नहीं आया? ठीक है, और अगर समझ में आ गया है तो हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, अपनी कॉपी में छाप लेना। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं अपन लोग। अब जो मैंने आपको लिमिट्स के फॉर्मूले लिखवाए थे ना बेटा, वो सारे के सारे आपके यूज होते हुए आएंगे। ठीक है, सारे के सारे यूज होंगे। अब देखा, अभी आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन दिखाता हूँ कैसे यूज हो रहे हैं। ठीक है, हालांकि आपके यहाँ पे बुक के अंदर कम क्वेश्चंस हैं जो जिनके अंदर यूसेज ज़्यादा है बेटा इसका। ठीक है यार, एक बार देख लो इसमें क्या बच रहा है। अच्छा अभी तो है एक क्वेश्चन और हो ही जाएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या भैया, डिटरमाइन इफ फंक्शन डिफाइंड बाय इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अच्छा इसने बोला है कि डिटरमाइन करो जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। क्या बोला, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x। प्यारे बच्चों ये देखना, ये बेटा एंगल होता है, कभी इसको x से x उड़ा दो, ठीक है ना, चतुर मत बनना वरना तुम्हारी चतुराई निकाल देगा एग्जामिनर 1 मिनट में। इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा है बेटा 0 इफ x इक्वल टू 0। ठीक है, तो फंक्शन क्या बोल रहा है, फंक्शन बेटा ये कहता है कि अगर मैं x 0 रखूंगा तो y यानी कि मेरा जो फंक्शन है वो 0 वैल्यू देगा। ठीक है, और अगर x 0 नहीं है तो मेरा फंक्शन ये वाली कंडीशन देगा। चलो भैया चेक करते हैं, इसका मतलब मैं 0 पे चेक करने वाला हूँ। ठीक है बेटा, तो सॉल्यूशन लिखते हैं। अब ये चेक करना है कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो एक यही पॉइंट है, अगर इस पर कंटिन्यूअस आ गया तो मतलब कोई पॉइंट नहीं होगा डिसकंटिन्यूटी का। तो एट x इक्वल टू 0, सबसे पहले हम बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट, यहाँ पे बेटा वही h टेंड्स टू 0 f, x से जगह क्या पुट करना है 0 माइनस h। ठीक है बेटा, ये साइन डाल दिया करो, ये वाला साइन होता है दिस इंप्लाइज दैट का, मतलब हम एक नया स्टेप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 से छोटा, अरे यार ये है, ठीक है 0 से छोटा ले लो 0 से बड़ा ले लो, फंक्शन तो सेम ही आना है। ठीक है ना, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 पे ये वाली कंडीशन है। ठीक है ना, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, तो बेटा फंक्शन सेम लेना है। ठीक है, तो f, अच्छा x की जगह क्या पुट कर दो बेटा 0 माइनस है, जैसे मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दो अब आप, तो 0 माइनस h होल स्क्वायर साइन 1/0 माइनस h। ठीक है बेटा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h और माइनस h का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा भाई, क्या आएगा, अरे माइनस h ही तो आएगा यार, सॉरी h आएगा h स्क्वायर, और साइन ये आ जाएगा बेटा 1/-h। ठीक है मेरे बच्चों, और अभी मैंने क्या बताया था, सिंस साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये साइन 1/-h है ना, अब आपको सर तो नीचे है यार, नीचे लगा लो ऊपर लगा लो माइनस को क्या फर्क पड़ना है, बाहर फेंको इसको। ठीक है, तो लिमिट, अच्छा ऐसा करना, चलो ठीक है अभी यही करो, h स्क्वायर, इस माइनस को बाहर फेंक दो, ये माइनस एक्चुअली यहाँ लगा रहा हूँ मैं। ठीक है बेटा, ये माइनस मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये लगा दिया माइनस। ठीक है, तो माइनस इंटू साइन 1/h। अब बेटा साइन यहाँ पे है 1/h। ठीक है, अब क्या मैं h यहाँ पे 0 पुट कर दूँ डायरेक्ट, नहीं कर सकता, क्योंकि 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है यार नहीं पता। ठीक है, तो मैं क्या चाह रहा हूँ, एक मैं फॉर्मूला लगाना चाह रहा हूँ, कौन सा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x इक्वल टू 1 वाला, ये फॉर्मूला मैं लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा जो साइन का जो एंगल है, जो एंगल ऊपर होना चाहिए वही सेम वैल्यू नीचे होनी चाहिए। देखो चेक करो, यहाँ पे एंगल x है, नीचे क्या है x है, तो यहाँ पे एंगल है 1/h, तो नीचे भी मेरा डिनोमिनेटर में 1/h होना चाहिए मेरा। तो मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, 1/h से यहाँ डिवाइड करूंगा और यहाँ पे 1/h से मल्टीप्लाई करूंगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हो, कर दो फटाफट। ठीक है, तो बेटा क्या होगा, इस h से ये वाला h स्क्वायर यानी कि एक h कट जाएगा, और ये वाली जो पूरी कंडीशन आएगी बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये बेटा माइनस h है ना, इस माइनस h को यहाँ पे लिख लो। भाई ये क्या है, ये लिमिट h वाली इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में है, तो इसको लिखो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h मल्टीप्लाई बाय लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1/h
डिवाइडेड बाय 1/h। ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये वाली जो पूरी क्वांटिटी है मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगी 1। ठीक है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, ये वाली पूरी की पूरी क्वांटिटी, ये वाली पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, यहां से हो जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ बचा क्या, अब आप कहोगे सर आपने लिमिट 2 बार लगा दी। अरे यार अलजेब्रा ऑफ लिमिट पढ़ के आए हो क्या, नहीं आए। तो उसमें क्या होता है, अगर लिमिट कुछ ऐसे लिखी है, मान लो x टेंड्स टू 0 और मान लो 2 फंक्शन है उसमें fx मल्टीप्लाई gx। अरे यार h भी तो अपने आप में एक फंक्शन ही है। कैसा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है यार, वैल्यू 1 है ना, तो हम उसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, ठीक है, मल्टीप्लाई लिमिट x टेंड्स टू 0 gx। ये चीज है, इसका यूज करा है मैंने यहाँ पे। कभी वो सर ने तो हवा में लिख दिया, हवा में कुछ नहीं लिखा भाई, मैंने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का यहाँ पे यूज किया है। ठीक है बेटा, तो बच्चा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, और अब आप यहाँ पे बेटा x की जगह क्या पुट कर दो, 0। ठीक है ना, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 0। अब आपको सर यहाँ तो -0 आ गया यार, -0 जैसी कोई चीज नहीं होती, तो मेरी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है बेटा वो क्या आई है, 0 आई है। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद लिमिट फटाफट चेक करते हैं बेटा, x टेंड्स टू 0 प्लस fx, और 0 प्लस के लिए भी क्या वैल्यू लोगे, यही लोगे यार, और लिमिट x टेंड्स टू, सॉरी यहाँ पे आएगा h टेंड्स टू 0 f x की जगह 0 पुट कर दो, सॉरी 0 प्लस h पुट कर दो, कहाँ पे, इस वाले फंक्शन में। तो आप क्या पुट करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे करोगे 0 प्लस h होल स्क्वायर और साइन 1/0 प्लस h। ठीक है बेटा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h होल स्क्वायर यानी कि h स्क्वायर ही आएगा, और साइन यहाँ पे आएगा बेटा क्या, 1/h। फिर वही काम कर दो, 1/h से मल्टीप्लाई एंड 1/h से क्या बेटा, डिवाइड। ठीक है बच्चों, h से ये कट जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या बचा बेटा, h मल्टीप्लाई, इसको भी वैसे लिख दो भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1/h डिवाइडेड बाय साइन 1/h। तो बेटा मेरे प्यारे बच्चों ये वाला पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा अपना, किसका यूज करके, इस फंडे का यूज करके। अब क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h की जगह 0 पुट कर, क्या आंसर आया, 0 आया बेटा। ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ गई, राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई। फंक्शन लिमिट चेक कर एक बार फटाफट, फंक्शन लिमिट क्या है, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है यार, वही दे रहा है जो तुम देख रहे हो। तो f0 पे इनके x की वैल्यू 0 पुट करने पे फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, 0। ठीक है ना, तो यही है, यहाँ पे x 0 रख दो तो क्या मिला, 0, बस f0 0 आ गया। तो लिखना सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, या पहले 0 माइनस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू f0। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन के ऊपर जो वैल्यू, जो लिमिटिंग वैल्यू है वो इक्वल है बेटा। देयरफॉर फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। इसलिए बेटा मेरा फंक्शन क्या होगा, x इक्वल टू 0 पर कंटीन्यूअस होगा। देखो समझ में आ गई बात, नहीं आ गई, कुछ नया सीखने को मिलेगा हर क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, तो तब तक आप इसको नोट डाउन करो, मैं अगला क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो बेटा अब मैं आगे क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा, यार 25 तो खुद कर लेना, ठीक है, बिल्कुल 24 जैसा ही है, 24 या 23 जैसा। ठीक है, तो 25 बेटा आपके लिए खुद के लिए मैं दे देता हूँ, आप सेल्फ कर लेना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। उसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर अपन लोग चलते हैं बेटा 26 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ से वैरायटी जो है वो थोड़ी सी अलग शुरू होती है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। ठीक है ना, ये पॉइंट दे रखे हैं इसने, और कहता है कि चेक करो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो प्यारे बच्चों फंक्शन बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, fx इज इक्वल टू, पहला क्या दे रखा है, k cos x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x। इसने बोला है x जो है बेटा, इफ x इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, और फिर इसने बोला है 3 इफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2। और इसने बोला है ये फंक्शन जो है बेटा कंटिन्यूअस है x इक्वल टू पाई बाय 2 पे। ये जो फंक्शन है ना कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस, ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक बेटा, x इक्वल टू पाई बाय 2 के ऊपर क्या है, ये कंटिन्यूअस है। चलो देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। वही बात है
देखो x नॉट इक्वल टू पाई बाई टू है, तो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट में भी इसी फंक्शन को लेंगे, राइट हैंड लिमिट में भी इसी फंक्शन को लेंगे, क्योंकि पाई बाई टू पर तो वैल्यू क्या है फंक्शन की 3 है, और ये 3 क्या है लिमिटिंग वैल्यू, ध्यान रखना। ठीक है, चलो जी ध्यान से देख रहे हो ना सभी बच्चे। हाँ जी, तो एट x इक्वल टू पाई बाई टू पे हमें चेक नहीं करना, चेक नहीं करना, चेक चेक तो हुआ ही पड़ा है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और लिमिटिंग वैल्यू जब वो तीनों इक्वल होंगी, फंक्शन तो क्योंकि कंटिन्यूअस है, अब हमें तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा इसके अंदर, तो फिर भी लेफ्ट हैंड लिमिट तो निकालनी तो पड़ेगी ना। तो लिमिट x टेंड्स टू क्या पाई बाई टू माइनस एफ एक्स, और भैया पाई बाई टू माइनस एफ एक्स। अब आप बेटा एक चीज ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली मान लो मैंने ये फंक्शन लिया, इसमें मैंने x की वैल्यू पाई बाई टू डायरेक्ट रख दी, बेटा कोस पाई बाई टू क्या होता है 0, या नीचे पाई बाई टू रखोगे तो नीचे आएगा पाई माइनस पाई, वो भी 0, तो 0 बाई 0 कंडीशन बन जाएगी। कभी चचा चौधरी बनो और डायरेक्ट फंक्शन में ये वैल्यू पुट कर दो, ठीक है ना। मैंने कहा था ना कि एनसीईआरटी के जो आपको सोल्विंग दे रखी है उसमें जो लीनियर जो इक्वेशंस हैं या जो लीनियर पोलिनोमियल है उसमें तो डायरेक्ट पुट करके आंसर आ जाएगा, लेकिन जैसे इस टाइप के फंक्शन आएंगे और आपने इस पॉइंट को अगर डायरेक्ट पुट किया फंक्शन के अंदर, पक्का 0 बाई 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में फंसोगे। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था अपना ब्रह्मास्त्र है बिल्कुल, जो हम x की जगह 0 माइनस से 0 प्लस h करके पुट करते हैं, तो बेटा यहाँ पे x की जगह क्या रखोगे, क्या पुट करोगे यार, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पुट करोगे पाई बाई टू, जो भी पॉइंट होता है उसमें से हम छोटा सा एक गैप माइनस करते हैं जो कि h होता है, तो x की जगह यहाँ पे मैंने रख दिया पाई बाई टू माइनस h। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा इधर आ जाओ। अब फंक्शन क्या है यार, फंक्शन तो वही है जो भी मैं बता रहा हूँ ये वाला, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, बेटा आप फंक्शन क्या लोगे k कोस x है ना, यहाँ पे बेटा x की जगह पुट कर देना आप पाई बाई टू माइनस h। ठीक है, तो k कोस ये आ गया बेटा पाई बाई टू माइनस एच डिवाइडेड बाई पाई माइनस, यहाँ पे x की जगह 2 लिख लो पहले तो ब्रैकेट, x की जगह पाई बाई टू माइनस एच। ठीक है बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 k कोस, प्यारे बच्चों फिर से वही बात, ठीक है, कोस पाई बाई टू माइनस थीटा। ठीक है, याद कर लो ना, कोस 90 माइनस थीटा यानी कि अगर आप जाएंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक रफ प्रीव्यू दे रहा हूँ बेटा। ठीक है, ये अपना ऐसे चलता है, ये होता है 0, ये होता है अपना पाई बाई टू, ठीक है पाई बाई टू, ये पाई, और ये बेटा आपका 3 पाई बाई टू, और एक चक्कर मार के जब वापिस आ जाओगे घूम के तो वापिस इसको 2 पाई बोल दोगे। ठीक है बेटा, तो जब आप बोलते हैं पाई बाई टू माइनस एच, तो पाई बाई टू माइनस एच यानी कि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, ये होता है बेटा पाई बाई टू माइनस एच, या पाई बाई टू माइनस थीटा ले लो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि थीटा यहाँ पे कोई क्या होगा बेटा, थीटा इज एनी एक्यूट एंगल, थीटा इज एनी एक्यूट एंगल भाई 0 से 90, क्योंकि अगर 90 से ऊपर हो जाएगा फिर ऑब्ट्यूज हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ पाई बाई टू प्लस एच, तो बेटा इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ये सेकंड क्वाड्रेंट। और बेटा अगर आप इसमें थोड़ा बात करो, इसके नीचे आओगे, अच्छा इसके ऊपर जाओगे तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसके ऊपर जाओगे तो इसको बेटा ऐसे भी लिख सकता हूँ पाई माइनस थीटा। ठीक है ना, क्योंकि यार पाई से कुछ कम जा रहा है ना, इस वाले क्वाड्रेंट में आओगे तो पाई प्लस थीटा। ठीक है, फिर इसके इधर आओगे यानी कि 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, यानी कि लेफ्ट में जा रहे हो ना 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आप दो तरीके से चीजों को लिख सकते हो। इस वाले क्वाड्रेंट में जाओगे तो ये बेटा आएगा 3 पाई बाई टू प्लस थीटा। एक चीज और लिख सकते हो इसको 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है ना, या 2 पाई से 2 पाई तो यहाँ की कंप्लीट हो रहा है, उससे नीचे जाओगे तो यानी कि कुछ कम जा रहे हो। ठीक है, और 2 पाई प्लस थीटा जाओगे तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। ठीक है बेटा, तो हर एक क्वाड्रेंट को दिखाने का अपना अपना तरीका होता है। तो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट को मैं 2 तरीके से दिखा सकता हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट को 2 तरीके से, फोर्थ क्वाड्रेंट को 2 तरीके से। ऐसे में अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाओगे तो इसको मैं 2 पाई प्लस थीटा भी लिखूंगा, 2 पाई प्लस थीटा। 2 पाई क्या होता है 360 से कुछ ऊपर जाओगे यानी कि आपने पूरा एक राउंड मार लिया एंटी क्लॉकवाइज, वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो बेटा अगर आप बात करें कोस पाई बाई टू माइनस थीटा, ठीक है ना, यानी कि आप समझ गए कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, और पाई बाई टू पे बेटा पाई बाई टू पे रेशियो चेंज होते हैं, तो कोस किस में चेंज होता है, साइन में, याद कर लो। ठीक है ना, 11th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, कोस साइन में चेंज होता है, मैं बता देता हूँ कौन किस में चेंज होता है। कोस थीटा बेटा साइन थीटा पे चेंज होता है, कब अगर आपकी एक्स की वैल्यू पाई बाई टू हो या 3 पाई बाई टू हो, यानी कि पाई बाई टू का मल्टीपल हो। ठीक है बेटा, ठीक है, तो रेशियो चेंज होते हैं, रेशियो चेंजेस, यानी कौन से रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो यार। ठीक है, और कौन से रेशियो की बात करूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, तो रेशियो चेंज होते हैं कब जब x जो है पाई बाई टू या 3 पाई बाई टू या 5 पाई बाई टू
ठीक है, यानी कि पाई बाय 2 का मल्टीपल, ठीक है, 90 डिग्री का ओड मल्टीपल। तो साइन थीटा कोस थीटा में चेंज होता है, टेन थीटा, ये साइन देख रहे हो ये वाला, यानी कि साइन कोस में चेंज होगा और कोस साइन में चेंज होगा, ठीक है ना। तो टेन थीटा चेंज होता है कोस थीटा में और कोस थीटा चेंज होता है साइन थीटा में। सेक थीटा चेंज होता है कोसेक थीटा में और कोसेक थीटा किसमें चेंज होता है बेटा, सेक थीटा पे, ठीक है। तो ये हो गया। अब कब कब चेंज नहीं होते, कब कब चेंज नहीं होते, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, यानी कि पाई का मल्टीपल, ठीक है बेटा, अगर थीटा इस फॉर्म में होगा, ठीक है ना। थीटा ले लो या एक्स ले लो, मैंने यहाँ पे एक्स लिखा ना, थीटा ले लो यार, क्योंकि मैंने यहाँ पे थीटा में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। तो थीटा इसमें अगर होगा बेटा तो रेशियो चेंज नहीं होंगे, नो चेंज इन रेशियो, नो चेंज इन रेशियो। मान लो मैं ये कहता हूँ साइन पाई प्लस थीटा, ठीक है ना, मान लो मैंने बोल दिया साइन पाई प्लस थीटा, और मैंने क्या बोला, पाई पे तो कोई रेशियो चेंज होगा नहीं, लेकिन हाँ रहेगा तो साइन थीटा ही, ठीक है। अब हमें ये देखना पड़ेगा साइन पाई प्लस थीटा का क्या मतलब बेटा, पाई प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में ये साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ये लो भैया। तो साइन पाई प्लस थीटा आएगा माइनस साइन थीटा। बेटा मैं पीछे का भी बेस लेते हुए चलता हूँ साथ साथ, ठीक है, तो इस चक्कर में क्वेश्चन थोड़ी लेंथ लंबी हो जाती है, ठीक है प्यारे बच्चों। और भी ऐसे कोई भी आ जाएगा तो वो आप कर लोगे, ठीक है बेटा। तो ये मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा इसका प्रीव्यू दे दिया। तो अब आप ये बताओ कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा, अगर मैं इसको लिखूंगा प्यारे बच्चों कि ये भैया साइन थीटा है, कोई बुरा तो नहीं मानेगा ना, तो कोस नहीं यहाँ पे, ये क्या आएगा साइन एच, ठीक है प्यारे बच्चों। और क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही रेशियो कैसे होते हैं बेटा, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे रेशियो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव, यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव, और यहाँ पे सेक और कोसेक, सॉरी क्या हो गया, कोस और सेक, ठीक है ना। कोस और सेक यहाँ पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो मैं वो लिख नहीं रहा, वो आपको यार इतना तो पता भी होगा, ओके। तो के साइन एच डिवाइडेड बाई पाई माइनस, यहाँ पे आएगा, देखो बेटा 2 को पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, पाई माइनस माइनस प्लस, 2 को एच से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 2h, ठीक है बेटा। पाई से पाई क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या बचा मेरा, लिमिट h टेंड्स टू 0 k साइन h बाय 2h। तो क्या बेटा मैं इस चीज को ये बताओ, ऐसे नहीं लिख सकता क्या, k बाई 2, k भी कॉन्स्टेंट है, 2 भी कॉन्स्टेंट है, बाहर फेंक दो, ठीक है। मैं इसको वैसे लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h। और अगर किसी अभी भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो याद करो लिमिट्स वाले फॉर्मूले, मेरे ख्याल में दूसरे तीसरे नंबर पे ये फॉर्मूला था, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन h बाई x, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h कितना हो जाएगा बेटा, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी बेटा मेरे प्यारे बच्चों ये 1 हो जाएगी। तो कहने का मतलब है मेरा आंसर इसका कितना आया, k बाई 2, एंड लेट इट बी फर्स्ट, ठीक है बेटा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई मेरी, k बाई 2 आ गई। अब मैं चलता हूँ और अपनी राइट हैंड लिमिट चेक करता हूँ, लेकिन उससे पहले बेटा मुझे थोड़ा सा ये हटाना पड़ेगा इन चीज़ों को, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं पहले हट जाता हूँ यहाँ से, ठीक है। इन चीज़ों को मैं हटा देता हूँ क्योंकि भाई ये तो हटाना ही पड़ेगा, इसको हटाए बिना तो मेरा काम नहीं चलना ना। राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं बेटा, ठीक है। दूसरा केस, लिमिट x टेंड्स टू क्या, पाई बाय 2 प्लस, प्लस मतलब समझ रहे हो ना, राइट हैंड लिमिट fx। तो पाई बाय 2 से बड़ा, पाई बाय 2 से भी बड़ा क्या यार, ये रहा, यही आएगा फंक्शन, क्योंकि पाई बाय 2 पे तो ये है, तो पाई बाय 2 से छोटा हो या बड़ा हो फंक्शन तो यही रहेगा, ठीक है बेटा। लेकिन उससे पहले एक चीज करनी पड़ेगी, लिमिट x टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, f x की जगह क्या पुट कर दो बेटा, पाई बाय 2 प्लस h, ठीक है भाई, पाई बाय 2 प्लस h। कहाँ पे रखोगे यार, यहीं पे तो रखोगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 k कोस ब्रैकेट पाई बाय 2 प्लस h डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 ब्रैकेट पाई बाय 2 प्लस h, ठीक है बेटा। थोड़ा सा और चलते हैं आगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 बेटा कोस 90 डिग्री प्लस थीटा, अभी मैंने बताया था, अगर आप ये चार्ट देखोगे पाई बाय 2 प्लस h, यानी कि हम आ गए बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है बेटा, कोस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोस नेगेटिव है, ठीक है बेटा, और पाई बाय 2 पे तो रेशियो भी चेंज होते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा k ब्रैकेट माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इस चीज को भी लिख लेते हैं कि भाई साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा, साइन नहीं है सॉरी कोस है, यहाँ पे कोस पाई बाय 2 प्लस थीटा। क्या बोल रहा हूँ मैं, पाई बाय 2 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है बेटा, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव तो ये आ गया, ठीक है ना।
और पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 तो रेशियो चेंज होगा, और कोस किस में चेंज होता है बेटा, साइन में, तो ये आ गया माइनस साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे साइन थीटा नहीं रखना, साइन एच रखना है, क्योंकि बेटा यहाँ पे तो एच ही है ना अपना, यहाँ पे तो एच है। डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 को पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई आएगा, माइनस प्लस माइनस कितना कितना 2h, ठीक है बेटा। और अभी मैंने क्या बताया था, ये है माइनस साइन एच, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इस माइनस को बाहर भी फेंक दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस के मल्टीप्लाई बाय साइन एच डिवाइडेड बाय पाई से बेटा पाई कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया माइनस 2h, ठीक है बेटा, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, k बाय 2 को तो बेशक आप बाहर ही लिख दो, ठीक है ना, k भी कांस्टेंट है 2 भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर लिख देते हैं जब लिमिट सोल्व करते हैं। और यहाँ पे क्या बचा, साइन h बाय h, तो प्यारे बच्चों ये वैल्यू कितनी हो गई 1, और अगर ये वैल्यू 1 हो गई बेटा मेरी, तो बचेगा क्या, सिर्फ k बाय 2, ठीक है। तो ये आ गया आपका सेकंड इक्वेशन, ठीक है बेटा। तो यानी कि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट को सोल्व करा, राइट हैंड लिमिट को सोल्व करा, तो ये सेम आया, और सेम आना भी था क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, क्योंकि उसने बोला फंक्शन पाई बाय 2 पे कंटिन्यूअस है। और बेटा एक बार लिमिटिंग वैल्यू भी निकाल लो, देखो अगर यहाँ पे आप x की जगह पाई बाय 2 पुट करो, देखो x इक्वल टू पाई बाय 2 यहाँ पुट करो, तो फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है 3, तो पाई बाय 2 पे फंक्शन कितनी वैल्यू दे रहा है, ठीक है ना, पाई बाय 2 पे फंक्शन 3 वैल्यू दे रहा है, ये आ गया आपका बेटा थर्ड। वैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड ना भी डालोगे तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो लिखना सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाय 2, फंक्शन क्या बेटा पाई बाय 2 पे कंटिन्यूअस है, तो आप क्या करोगे, इसको और इसको इक्वल कर दो, तीनों को इक्वल कर दो, वैसे कोई भी दो इक्वल करोगे तो काम बन जाएगा। तो k बाय 2 इक्वल टू 3, ठीक है ना, k बाय 2 इक्वल टू 3, और ब्रैकेट में लिख देना यूजिंग क्या, फर्स्ट एंड थर्ड का यूज कर लिया, तो 2 का नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो प्यारे बच्चों k की वैल्यू क्या आ गई मेरी 6 आ गई। अब आप चेक कर सकते हो यार कि कितना बेसिक एक क्वेश्चन के पीछे लगता है, ठीक है ना, ऐसे नहीं है आओ और अपना चलो मेरे भैया फ्री में आपको मिल जाना है, नहीं, आपको इतना बेसिक एक क्वेश्चन के पीछे लगाना पड़ेगा। और मैं ये क्यों लगा रहा हूँ, मैं चाहूँ तो ये बोल सकता हूँ 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आओ बेटा, वहाँ का एक इंट्यूटिव आइडिया मिल जाता है आपको, क्योंकि होता क्या है पिछले साल पैंडेमिक चला है, तो हो सकता है 11th वाले बच्चों ने, या हो सकता है जो 12th में भी हो अभी जिनके एग्जाम होने हैं जुलाई अगस्त में, ठीक है, वो भी अभी उनको शायद हो सकता है कि भाई जो 11th का बेस है वो क्लियर ना हो, ये हो सकता है ना, कोई थोड़ी बहुत, और इतना लंबा टाइम हो जाता है तो वैसे भी भूल जाते हैं, इसलिए बेटा ये सारा बेसिक रिवाइज करवा रहा हूँ। अब मैं क्वेश्चन हटा देता हूँ बेटा, तो फाइनली k की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। आगे बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर या 27 खुद करना भाई, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, 28 मैं करा देता हूँ, ठीक है, 27 आपको खुद करना है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, 28 खुद करना, सॉरी 28 मैं कराता हूँ। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 28, और अब यहाँ से इंपॉर्टेंट हटा दो। क्वेश्चन देखो हर एक इंपॉर्टेंट होता है, अगर किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट आता है ना तो क्वेश्चन अपने आप में हर क्वेश्चन बना लेगा वो बच्चा, फिर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यह है कि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके अच्छे लग जाते हैं, इस चक्कर में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 28 क्या है बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस वन, और कहता है इफ x इज लेस देन इक्वल टू पाई, और दूसरे में क्या कहता है कोस x इफ x इज ग्रेटर देन पाई, और ये फंक्शन क्या है बेटा पाई पे कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस एट पाई, बोला हुआ है इसमें क्वेश्चन में, आपके पास एनसीईआरटी होगी तो प्लीज आप रीड आउट करें इसको। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो बेटा k की वैल्यू बतानी है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिटिंग वैल्यू तीनों बेटा इक्वल होने वाली है। तो सॉल्यूशन क्या है आपका, सॉल्यूशन ये है, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, एक शॉर्ट तरीका अगर आप लेना चाहो, ठीक है, तो ले सकते हो, लिखना कैसे ले सकते हो, हम जस्ट एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं, अगर आपको ये तरीका पसंद ना आए तो अपना पुराना तरीका तो ही है, लिखना सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई, तो देखो बेटा कैसे लिखेंगे, फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू पाई पे, तो हम क्या बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस एफ एक्स, ठीक है ना, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस एफ एक्स,
यानी कि राइट हैंड लिमिट, और बेटा एफ पाई, ठीक है ना, या आप एफ एक्स कर दो थोड़ी देर के लिए, एफ एक्स लिख लो, ठीक है। तो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और जो फंक्शन में वैल्यू रखने पे जो आंसर आएगा वो, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू, तीनों बेटा इक्वल होंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूटी की मैंने ये तो कंडीशन बताई थी आपको, कंटिन्यूटी की मेन कंडीशन क्या बताई थी, ये तो बताई थी यार चैप्टर के शुरुआत में, याद कर लो, ठीक है। और अब आप, ठीक है ना, शॉर्ट में ले रहे हैं थोड़ा सा, चेक करते हैं, देखते हैं आपको पसंद आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट में एक्स टेंड्स टू पाई माइनस, तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू 0 रखोगे, और यहाँ पे बेटा यहाँ पर एक्स की जगह क्या पुट कर दोगे, पाई माइनस एच। लेफ्ट हैंड लिमिट में ये तो करते हैं हम, लिमिट चेंज कर देते हैं और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे लिमिट चेंज कर दो, और एफ एक्स की जगह क्या पुट कर दो बेटा, पाई प्लस एच, और यहाँ पे एफ एक्स की जगह क्या पुट करोगे आप, पाई, ठीक है ना, यानी कि वो पॉइंट जिस पे आप लिमिट चेक कर रहे हो वो यहाँ पे डायरेक्ट रख देते हैं। अब क्या करना है बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि पाई से छोटा, भाई पाई माइनस का मतलब क्या, पाई से छोटा, और पाई से छोटे के लिए कंडीशन क्या है, के एक्स प्लस 1, और यहाँ पे एक्स की जगह क्या पुट करना है बेटा मुझे, देख लो, एक्स की जगह पाई माइनस एच लेफ्ट हैंड लिमिट में, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पे मैं क्या करूँगा बेटा, के ब्रैकेट एक्स की जगह पुट करूँगा पाई माइनस एच प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पे थोड़ा साथ साथ में चल रही है सारी चीजें, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट रखी, फिर मैं राइट हैंड लिमिट रख रहा हूँ, ठीक है। अब बेटा के पाई प्लस है ना, पाई प्लस मिला, पाई से बड़ा और पाई से बड़े के लिए फंक्शन क्या है, कोस एक्स, और एक्स की जगह बेटा मैंने क्या पुट किया है, पाई प्लस एच, तो यहाँ पे बेटा क्या पुट करोगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0, कोस एक्स की जगह पुट कर दो पाई प्लस एच इज इक्वल टू एफ पाई, पाई पे बेटा जो मेरा फंक्शन है एक्स इक्वल टू पाई, नीचे इक्वल टू है, एक्स इक्वल टू पाई पे फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, के एक्स प्लस 1, और यहाँ पे एक्स की जगह क्या पुट करोगे, पाई, चेक कर लो, एक्स की जगह पाई पुट करना है, तो के ब्रैकेट पाई प्लस 1, ठीक है मेरे बच्चों। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, अच्छा के को पाई से मल्टीप्लाई कर लो तो के पाई, माइनस के को एच से मल्टीप्लाई करोगे तो के एच, और प्लस 1 इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, अरे याद कर लो, कोस पाई प्लस एच, पाई पे भी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन को का बेसिक देखना, पाई पे रेशो चेंज नहीं होते, और पाई प्लस एच का मतलब क्या है बेटा, पाई प्लस एच का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में पहली बात तो रेशो चेंज नहीं होते, तो यहाँ पे यार कोस एच ही आएगा मेरा आंसर, कितना आएगा, कोस एच, ठीक है ना, और पाई प्लस एच यानी थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कोस कैसा होता है बेटा, नेगेटिव होता है, कोस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए इसको सोल्व करके लिखेंगे कितना, कोस पाई प्लस एच इक्वल टू माइनस कोस एच इक्वल टू ये कितना आ जाएगा बेटा, के पाई प्लस 1, तीनों इक्वल है। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे बेटा एच की जगह 0 पुट कर दो, ऐसा तो नहीं है कि इन्फिनिटी कंडीशन आ जाएगी, नहीं आएगी, तो बेटा यहाँ पे एच की जगह 0 पुट कर दो, तो ये टर्म तो मेरा 0 हो गया, ये वाला टर्म क्या हो गया बेटा, 0 हो गया, तो बचा क्या, के पाई प्लस 1, के पाई प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे बेटा एच की जगह 0 पुट कर दो, तो एच की जगह कोस 0 क्या होता है बेटा प्यारे बच्चों, 1, ठीक है ना, कोस 0 क्या होता है 1, और 1 के आगे माइनस लगाओगे तो कितना हो जाएगा यार, -1 नहीं हो जाएगा, लो भैया -1 हो गया, इक्वल टू के पाई प्लस 1। अब किसी भी को भी या तो इसको इक्वल रख लो या इसको इक्वल रख लो, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना, तो लिखेंगे क्या, के पाई प्लस 1 इक्वल टू -1, तो के पाई इज इक्वल टू -1, और ये प्लस 1 उधर जाएगा -1, तो के पाई इज इक्वल टू -2, तो बेटा के कितना आ जाएगा, -2 बाय पाई, बड़ा अजीब सा आंसर आया यार, चेक करें एक बार, ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे मुझे लगता है ना डाउट सा है तो एक बार चेक करने में फायदा है, पता लगा कुछ अनचाही मिस्टेक ना हो गई हो, नहीं बेटा ठीक है, -2 बाय पाई ही आपका आंसर है। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपका हो गया कौन सा, 28। अब चलो क्वेश्चन नंबर 29 पे चलता हूँ, वैसे तो 29 भी बहुत आसान है यार, ठीक है, 29 क्या कहता है, एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 5, और फिर क्या कहता है 3x माइनस 5 इफ x इज ग्रेटर देन 5, ठीक है बेटा, और फंक्शन जो है 5 पे कंटिन्यूस है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो आप अपनी एनसीईआरटी लेके बैठा करो, नहीं है तो भाई मैं तो लिख ही रहा हूँ, फंक्शन क्या बोला उसने 5 पे कंटिन्यूस है, वही चेक करना है कि k की वैल्यू निकालनी है, क्या करना है, तो भाई ये वाला मेथड ले लूँ, ये वाला, ठीक है ना, तो लिखते हैं सिंस फंक्शन इज, या गिवन फंक्शन भी लिख सकते हो आप, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू व्हाट
5, ठीक है बेटा। तो अच्छा मैं यही पुट क्यों पुट कर रहा हूँ बेटा, ये स्ट्रेट लाइन्स हैं, ये तो अगर आप डायरेक्ट मेथड से भी करोगे ना एनसीईआरटी वाले से तब भी हो जाएंगी, लेकिन वही है कि डायरेक्ट पुट करते हैं तो कुछ फंक्शंस में फंस जाओगे, और जहाँ फंसोगे फिर वहाँ पे तो बचना है ना। तो ये करना है लिमिट x टेंड्स टू क्या 5 माइनस एफ एक्स, ठीक है ना, इक्वल टू बाई लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है बेटा। तो लिमिट अगर आप चाहोगे ना इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट कर लोगे तब भी आंसर आ जाएगा। देखो मैं इसको डायरेक्ट ही करके दिखा रहा हूँ आपको। मैंने कहा था 3 मेथड बताया था मैंने आपको, जब मैं पहले सॉल्यूशन में मैंने कहा था बेटा ये मेथड भी ले सकते हो, ये वाला जो डायरेक्ट मेथड कर रहा हूँ वो भी ले सकते हो, और कहीं आपको अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी पता है तो वो भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो मैं आपको ये डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ जो आपके एनसीईआरटी में भी है, ठीक है। बस कंडीशन ये है इन्फिनिटी वाली कंडीशन में मत पहुंच जाना, इन्फिनिटी या 0/0, क्योंकि मैंने आपको बेस में बताया था कि जहां पर आपके एक भी लिमिट इन्फिनिटी आ गई तो कंटिन्यूटी एग्जिस्ट नहीं करेगी फिर, ठीक है बेटा। तो लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, देख लो मुझे यहाँ पे मैं ये मेथड नहीं कर रहा, ऐसे भी कर सकते हैं आप। लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, ठीक है, fx, बेटा fx क्या है 5 से छोटे पे फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है kx+1, डायरेक्ट पुट कर दो kx+1 इज इक्वल टू, और 5 से बड़े पे फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, ठीक है 5 से बड़े पे दे रहा है 3x - 5, लो भैया रख दो, ठीक है, इज इक्वल टू f x की जगह यहाँ पे रख दो 5, ठीक है ना, f5 रख दिया मैंने, x की जगह 5 अभी रखूंगा इसकी वैल्यू, ठीक है बेटा। अब आप यहाँ पे x की जगह डायरेक्ट पुट कर सकते हो 5, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्योंकि इन्फिनिटी वाली कंडीशन या 0/0 इन्फिनिटी ऐसी कोई कंडीशन नहीं बन रही, मतलब कि फंक्शन कुल मिला के बात ऐसी है बेटा कि लिमिट एग्जिस्ट करवा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह 5 रख सकते हो, तो यहाँ पे x की जगह 5 रखोगे तो ये आ जाएगा 5k+1 इज इक्वल टू, यहाँ पे बेटा x की जगह 5 रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 5 15, 15 - 5 यानी कि 10 इज इक्वल टू f5 पे बेटा फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है kx+1, और x से क्या पुट करना है 5, तो ये भी आ जाएगा आपका 5k+1। बात समझ में आ रही है कि f5 का मतलब है कि x इक्वल टू 5 पे फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है kx+1, और यहाँ पे बेटा आपको x की जगह 5 पुट करना है, देख लो चेक कर लो, ठीक है। अब क्या आ गया, इजी हो गया काम। तो क्या करना है 5k+1 को 10 के इक्वल रख दो, तो 5k इज इक्वल टू क्या 9 आ जाएगा, तो k इज इक्वल टू 9/5, ठीक है। इसको उधर लेके गए तो k की वैल्यू बेटा 9/5 आ गई, और ये आपके बेटा दोनों क्वेश्चंस सोल्व हो गए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन हैं आपके, क्योंकि 2 या 3 मार्क्स में मान के चलता हूँ मैं कि आपकी वैरायटी में आ सकते हैं 2 3 5, अब तो ये रहेगी ना वैरायटी, और 1 में तो जो है सो है ही, ठीक है बेटा। हाँ जी, तो प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, ठीक है। और जो अपना क्वेश्चन नंबर 30 है ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि अपना दिल्ली 2011 में CBSE दिल्ली 2011 में ये पूछा गया है। उसके बाद भी एक आधी बार क्वेश्चन इस टाइप के तो हर साल आ ही जाते हैं यार। जब आप अपना पेपर दोगे ना, अभी सितंबर वाले पेपर दोगे, तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन एक आधा तो 100% मिल ही जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटी बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है, बहुत बढ़िया वैरायटी है, वो जब कभी मौका मिलेगा तब हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। अभी हाल फिलहाल के लिए तो एनसीईआरटी ही चल रही है। क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b सच दैट, ठीक है ना, a and b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय इज कंटीन्यूअस फंक्शन कंटीन्यूअस है भाई, और कंटीन्यूअस बोल दिया और वैल्यू तो स्पेसिफाई की नहीं, तो इसका मतलब सारी वैल्यू पे कंटीन्यूअस है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आएगा 5, ये अपना ax+b, और ये है 21, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, यहाँ पे लिखा है इफ 2 लेस देन x लेस देन 10, और यहाँ पे अपना लिखा है इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है बेटा। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात तो है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि 2 पॉइंट है बेटा यहाँ पे कॉमन, एक तो 2 और एक प्यारे बच्चों 10, तो हम इन्हीं 2 पॉइंट पे मामले को चेक करेंगे जो भी दिक्कत है, ठीक है ना। क्योंकि फंक्शन तो कंटिन्यूअस है, सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, लेकिन यहाँ पे कौन से पॉइंट लें जो पॉइंट हमें फंक्शन में हमें कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर कोई अनकॉमन हो, अनकॉमन तो कैसे चेक करोगे, क्योंकि एक मान लो दे रखा है राइट हैंड पे, मान लो लेफ्ट हैंड पे नहीं दे रखा, तो फिर कैसे उसकी कंटिन्यूटी चेक करोगे, ठीक है बेटा। इसलिए जो कॉमन पॉइंट होता है उसी को लेते हैं, ठीक है। तो चलो जी, दिल्ली 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है ये, तो अपना क्या करना है, सबसे पहले f2, ठीक है ना, यानी कि सीधा पहले 2 पे ना लिमिटिंग वैल्यू चेक कर लो। तो x इक्वल टू 2 पे बेटा क्या है, फंक्शन 5 वैल्यू दे रहा है, चलो जी हो गया काम। अब लिमिट x टेंड्स टू क्या
2 माइनस एफ एक्स, ठीक है बेटा। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस और 2 माइनस यानी कि 2 से छोटा, 2 से छोटे पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 5 है यार, ठीक है। अब इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते, 5 तो एक कांस्टेंट है, तो ये बेटा 5 ही आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स यानी कि राइट हैंड लिमिट यानी कि 2 से बड़ा, तो ये देखो x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है बेटा। तो लिमिट उस पर फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, x इज ग्रेटर देन 2 पर फंक्शन वैल्यू दे रहा है ax प्लस बी, ठीक है प्यारे बच्चों। और यहाँ पर आप x की जगह 2 पुट कर लो इसमें, तो ये आ जाएगा 2a प्लस बी। आप क्योंकि बेटा लिखना, क्योंकि फंक्शन बेटा कंटिन्यूअस है, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। उसने तो कंटिन्यूअस बोला है, उसने कोई नहीं बोला कि कोई पॉइंट पे है, तो सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस मान के चलेंगे ना हम। तो इस कंटिन्यूअस एज x इक्वल टू व्हाट 2, ठीक है बेटा। देयरफॉर सारी की सारी लिमिट, ये बेटा राइट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट है और लिमिटिंग वैल्यू तीनों इक्वल होंगी, तो इन दोनों को इक्वल कर लो या इन दोनों को इक्वल कर लो, बात तो एक ही है। तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, बात समझ में आई बेटा। इस इक्वेशन को मैं क्या मान लूंगा, इक्वेशन नंबर 1, 2a प्लस बी इक्वल टू 5। नेक्स्ट यही ले लूँ, ये तो था 5 जो हमने 2 पे किया बेटा, एट x इक्वल टू 2 ऐसे लिख देना, एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे मैंने करा है। अब क्या है, एट x इक्वल टू क्या 10, ठीक है बेटा। x इक्वल टू 10 पे अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले तो 10 पे ही देख लो, ठीक है ना। f10 कितना है यार, ठीक है 10 पे ही देखो, इक्वल टू है ना, तो 10 पे x जब 10 इक्वल तो फंक्शन वैल्यू दे रहा है 21, तो सीधा सीधा इसको 21 रख लो। अब आएगा लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस एफ एक्स, ठीक है बेटा। 10 से छोटा ये रहा, x इज लेस देन 10, तो फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है ax प्लस बी, तो लिखना लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस फंक्शन वैल्यू दे रहा है ax प्लस बी, तो बेटा यहाँ पे x की जगह 10 पुट कर देना, तो 10a प्लस बी, तो 10a प्लस बी। उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस एफ एक्स, ठीक है ना, यानी कि 10 से बड़ा और 10 से बड़ा, तो भैया यही है x इज ग्रेटर देन 10, फंक्शन वैल्यू क्या दे रहा है 21, तो x टेंड्स टू 10 प्लस फंक्शन वैल्यू क्या दे रहा है 21, और 21 का क्या आएगा 21 ही तो आएगा। फिर से लिख देना कि भाई फंक्शन अपना क्या है बेटा कंटिन्यूअस है, किस पे 10 पे भी, तो लिखना सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 10, देयरफॉर तो बेटा इक्वल कर दो इनको भी, किसको इक्वल कर दोगे, इन दोनों को, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और लिमिटिंग वैल्यू इक्वल कर सकते हो, कोई भी इक्वल ले लो, तो 10a प्लस बी इक्वल टू 21, 10a प्लस बी इक्वल टू 21, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2, ऐसे करो, ऐसे लिख लो इक्वेशन नंबर 2 और इसको मानो इक्वेशन नंबर 1 ऐसे, ठीक है बेटा। तो आपको क्या करना है, देखो b दोनों में कट जाएगा, तो क्या करो दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो लिख देना सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड फ्रॉम 2, तो 10a प्लस बी में से किसको माइनस कर दो 2a प्लस बी को, ठीक है भाई। लेफ्ट हैंड में से लेफ्ट हैंड माइनस हो जाएगा, राइट हैंड में से राइट हैंड, तो 21 माइनस 5, तो 10a प्लस बी माइनस 2a माइनस प्लस माइनस बी, 21 माइनस 5 यानी 16, ये कैंसिल आउट हो गया, 10a माइनस 2a यानी कि 8a, 8a इज इक्वल टू 16, तो a कितना आ जाएगा बेटा 16/8, यानी कि प्यारे बच्चों a की वैल्यू आ गई 2। अब a की वैल्यू 2 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन लाइक आपने फर्स्ट में पुट कर दिया, ये रहा फर्स्ट, तो 2a प्लस बी इक्वल टू 5 है ना बेटा, तो a की जगह क्या रखना है 2, तो 2 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 5, 2 2 4, 4 प्लस बी इक्वल टू 5, तो b इक्वल टू 5 माइनस 4, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 1। देखो हालांकि मैं बिल्कुल एक एक स्टेप सोल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो बोर्ड्स में बेटा आपको ऐसे ही सोल्विंग करनी है। ये जो क्वेश्चन आएगा ये सीधा सीधा आपका 5 मार्क्स की कैटेगरी कैच कर सकता है, लेकिन इतना टफ नहीं है, तो हो सकता है 3 में भी आ जाए। तो बेटा आपको कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना, क्योंकि आपको पता है सीबीएसई में स्टेप मार्किंग होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट और मैं इसको हटा देता हूँ अभी। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 आ गई। क्वेश्चन नंबर 31 बेटा, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ अब हम प्रोसीड करते हैं, ठीक है। और है ना आप बेटा मेरे करने के बाद एक बार है ना इन क्वेश्चंस को, क्योंकि ऐसे होते हैं कि दिमाग से निकल जाता है थोड़ा सा, विदाउट प्रैक्टिस ना थोड़ा दिक्कत होती है, तो आप इनकी वीकली प्रैक्टिस जरूर करा करो,
ठीक है ना, एक बार वीकली और एक बार मंथली। यार दो क्वेश्चन लगा लो यार, रूटीन बना लो अपना, संडे को इस टाइप के 2 क्वेश्चन लगाने, ठीक है ना। और ये करवाने के बाद मेरी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगानी शुरू कर दो, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी हो जाता है काम, ठीक है। पहले एग्जाम्पलर लगा लो, उसके बाद फिर अपनी साथ में कोई आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल कोई भी रिफ्रेशर है वो ले सकते हो। वैसे अगर कोई बच्चा है जो ढंग से अगर एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लेना बेटा, तो मुझे नहीं लगता फिर कोई खास जरूरत रहती है किसी भी रिफ्रेशर की। फिर उसके बाद अपने पास्ट ईयर लगाने शुरू कर दो, ठीक है। तो अभी से ही अगर आप इस काम को शुरू कर दोगे, थोड़ी थोड़ी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर स्टार्टिंग से ही कर दोगे, बहुत बढ़िया हो जाता है लास्ट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 31। लो भाई, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है बेटा? कहता है शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है बेटा। इसने बोला है कि जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर, ये बेटा आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो भाई कंटिन्यूअस, देखो बेटा इसको आप 2 तरीकों से कर सकते हो। इसको या तो आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से कर लो, ठीक है भाई, एफ एक्स और जी एक्स मान के, ठीक है। अब क्योंकि अभी हमने वो टॉपिक 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, 12th में अभी वो आता है आपका चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.2 के आसपास आता है, ठीक है। तो अभी मैं उसको कंपोजिशन फंक्शन को वैसे दे रखा है आपकी बुक के अंदर, ऐसा नहीं कि नहीं दे रखा, ठीक है, लेकिन ये मैं आपको दूसरे तरीके से कराता हूँ, ठीक है ना, जो तरीका अभी तक हम जो है सारे क्वेश्चंस में बेटा लेते हुए आए हैं, ठीक है ना। तो मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ, क्योंकि आपको फंक्शन ही चेक करना है एक्स के हर एक वैल्यू के लिए। तो लेट करते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू सी, वेयर सी इज एनी पॉइंट। और सी क्या है बेटा? ये सी बेटा बिलोंग करेगा -1 से 1 के बीच, ठीक है ना। ये सी जो है -1 से 1 के बीच बिलोंग करेगा। यार -1 से 1 क्या होती है? -1 से 1 होता है आपका रेंज। किसकी रेंज? कोस की रेंज, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है इन सब में आपको इस इंटरवल में चेक कर लेना है, क्योंकि कोस की मिनिमम वैल्यू -1 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, ठीक है बेटा। तो इसमें अगर आप चेक कर लोगे तो इसका मतलब इसके बीच के जितने भी पॉइंट हैं वो भी सारे चेक हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने एक्स इक्वल टू सी कोई जनरल पॉइंट लिया और सी बेटा इस रेंज से बिलोंग करता है, ठीक है ना। यार डोमेन रेंज वैसे भी आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता मैं आपको डोमेन रेंज आपकी 3rd एक्सरसाइज आएगी इनवर्स ट्रिगो, ठीक है ना, तो उसमें बताऊंगा। तो इसमें क्या करेंगे बेटा? एक्स इक्वल टू सी मैंने कोई एक जनरल पॉइंट ले लिया, ठीक है बेटा। तो अब एक्स इक्वल टू सी के लेफ्ट में, मतलब सी के लेफ्ट में, सी के राइट में, और खुद सी पे हम वैल्यू चेक करेंगे। तो सबसे पहले एफ, अगर आप सी पे चेक कर लो डायरेक्ट, एफ सी। अब आप बोल सर ये सी क्या है? यार एक्स की जगह सी रख दो ना यहाँ पे, तो ये कितना आएगा? कोस सी स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये आपका आ गया कौन सी? लिमिटिंग वैल्यू, ये लिमिटिंग वैल्यू आई है। अब लिमिट, अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट पे चेक करूंगा, लिमिट सी माइनस एक्स टेंड्स टू सी माइनस और एफ एक्स, ठीक है बेटा। लिमिट अब यहाँ पे रखोगे आप h टेंड्स टू 0, वही अपना पुराना तरीका, ठीक है। यहाँ पे बेटा x की जगह क्या पुट कर दोगे? x की जगह पुट कर दोगे c माइनस एच। और कहाँ पे पुट करोगे? ये ऑब्वियसली पता है यार, यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है ना, x की जगह, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में फंक्शन सेम ही आने वाला है। तो कोस c माइनस एच का होल स्क्वायर। और प्यारे बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0, आप यहाँ पे h की जगह 0 पुट कर दो 0 पुट, ठीक है ना। तो c माइनस 0 यानी कि 0, सॉरी c, तो c का स्क्वायर कितना आ जाएगा? कोस c स्क्वायर। तो इसको हटा दो यहाँ से, तो आपका ये सोल्व करके कितना आया? कोस c स्क्वायर, ठीक है बेटा। उसके बाद राइट हैंड लिमिट पे चेक कर लो, लिमिट h टेंड्स टू सॉरी x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स। c प्लस के लिए भी फंक्शन कितना है अपना बेटा? लिमिट फिर से वही x की जगह c प्लस एच पुट कर देना, तो कितना आएगा? फंक्शन तो वही है ये वाला, तो कोस ब्रैकेट c प्लस एच होल स्क्वायर। और ये एंगल का होल स्क्वायर है, कभी इसका भी स्क्वायर कर दो, ठीक है ना, सिर्फ एंगल का स्क्वायर है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे h की जगह 0 पुट कर दो, कितना आ जाएगा बेटा? कोस c स्क्वायर। तो आप चेक कर सकते हो बेटा, तीनों जो है लिख लेना, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स, तीनों लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और लिमिटिंग वैल्यू तीनों इक्वल है बेटा। लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट, या लिमिट नहीं, एफ सी आएगा बेटा, ये इक्वल टू एफ सी। तो तीनों बेटा क्या आए हैं? इक्वल आए हैं, ठीक है ना। देयरफॉर फंक्शन इज continuous at all points in its
कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स, देयरफॉर ये क्या होगा बेटा, फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो x इक्वल टू सी, सी का मतलब है आप कोई भी पॉइंट, ये आपके एनसीईआरटी में भी स्टेप से ही जो है, अगर वो आपको ओवरऑल पूछता है तो कोई पॉइंट ले लो, जनरल पॉइंट, और उस पर चेक कर लो, ठीक है ना। वो जनरल पॉइंट कुछ भी हो सकता है, 1 -1 0, ठीक है ना, -1.5 या -0.5, ठीक है बेटा। तो ये सबके लिए वैलिड हो सकता है। अब हम मूव ऑन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 32। क्या बोला है, एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ क्या है ये, कोस एक्स। क्वेश्चन नंबर 32, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ कोस एक्स। अब आप यार ये बताओ मुझे, क्या कोस एक्स कंटिन्यूस होता है कि नहीं होता, होता है। तो अगर आप बेटा उसका मोड भी लोगे तो वो भी क्या आएगा यार, कंटिन्यूस ही तो आएगा। तो लिखना सिंस वी नो दैट cos x is a continuous function in its domain, continuous function, ठीक है ना, and modulus function is also continuous, and modulus function is also continuous, therefore देखो ये भी कंटिन्यूस, और जो मॉड्यूलस के अंदर आएगा, मॉड्यूलस के अंदर अगर कंटिन्यूस है, ठीक है ना, और मॉड्यूलस खुद भी कंटिन्यूस है, तो ओवरऑल क्या आएगा फंक्शन बेटा, कंटिन्यूस ही आने वाला है। देयरफॉर एफ या फिर एफ एक्स भी लिख सकते हो, एफ इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है ना। अब मैं आपको जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन था उसका भी बता दूं थोड़ा सा, कभी कुछ बच्चों के टीचर से अपना कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से बताने लग जाए, मैं आपको बता देता हूँ उसका मेथड नंबर 2 क्या है बेटा, ठीक है ना। वो मेथड नंबर 2 में इसमें भी लगा सकता था, ठीक है ना। तो देखो मान लो थोड़ी देर के लिए मैं एफ एक्स को बेटा एक्स मान लेता हूँ, मोड एक्स मान लेता हूँ। क्या बोला मैंने, एफ एक्स की जगह मैंने मोड एक्स माना, और एक मैंने फंक्शन माना जी एक्स को मैंने लिया बेटा कोस एक्स, ठीक है ना, कोस एक्स लिया। तो अगर आप, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ बेटा एफ ओ जी, ठीक है ना। ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है बाय यूजिंग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन का मतलब दोनों फंक्शन को इकट्ठा कर दो, ठीक है ना। तो एफ ओ जी इसको हम लिखता हूँ बेटा एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है ना, एफ ऑफ जी एक्स, यानी कि एफ और ब्रैकेट जी एक्स, इसको बेटा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो एफ ब्रैकेट बेटा जी एक्स की जगह क्या पुट कर दो, कोस एक्स। चेक करो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बाय यूजिंग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, और जी एक्स की जगह बेटा मैं क्या पुट कर दूं, जी एक्स इससे इक्वल है कोस एक्स के इक्वल। और प्यारे बच्चों ये बताओ एफ, और थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं ये फंक्शन है मेरा एक्स, ये वाला फंक्शन, इसको भूल जाऊं थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। ये मान लेता हूं मैं एक्स है, ठीक है बेटा। तो एफ, ठीक है ना, एफ एक्स की क्या वैल्यू बेटा, मोड एक्स है ना। तो आप यहाँ पे क्या पुट करोगे, मोड, और ब्रैकेट में ये जो है इसको मान लो थोड़ी देर के लिए एक्स है, ठीक है ना। तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, कोस एक्स, ठीक है ना। और आपको पता है कि ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस, ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, तो उनका जो कंपोजिशन आएगा बेटा वो भी क्या आएगा, कंटिन्यूअस आएगा। लिख देना सिंस इसके भी एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे, सिंस वी नो दैट cos x, या फिर हाँ ऐसे लिखो, cos x इज कंटिन्यूअस एंड मोड x या हाँ मोड x इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, therefore their composition ब्रैकेट में लिख देना कि मोड cos x, इन दोनों का क्या होगा, बेटा कंपोजिशन करेंगे। therefore their composition is also continuous, उनका जो कंपोजिशन है बेटा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। यार इस टाइप की बातें करता है वो, ठीक है ना। अब कई बार तो अब क्या बोलूँ, ये इजी है यार, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, क्या करना है, ठीक है ना। तो खैर बेटा आप कैसे भी आप इसको रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो बेटा प्रॉब्लम है वो है आपकी साइन मोड एक्स। अरे यार ये बताओ मोड एक्स क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो साइन के एंगल में अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन बैठा है और साइन खुद में भी कंटिन्यूअस है तो क्या होगा बेटा, साइन मोड एक्स भी कंटिन्यूअस आएगा। यार इसकी एक्सप्लेनेशन इसी टाइप से खुद डालनी है आपको। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 34 है बेटा, वो दे रखा मोड एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 34 हल्का सा हिंट दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आपको, ठीक है ना। एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस 1। अरे प्यारे बच्चों
ये बताओ, मोड एक्स कंटिन्यूस, मोड एक्स प्लस वन कंटिन्यूस। और मैंने क्या बताया था आपको कि भैया अगर दो फंक्शन है, ठीक है ना, दो फंक्शन है जो कि आपस में कंटिन्यूस है और उनका अगर आप माइनस करोगे, उनका सब्ट्रैक्शन भी करोगे, तो जो फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, कंटिन्यूस आएगा। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी में मैंने बताया था, ठीक है बेटा। तो ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस में से माइनस करोगे कंटिन्यूस, तो फंक्शन क्या आएगा, कंटिन्यूस ही आने वाला है, ठीक है। तो ये आपका अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी से सोल्व हो सकता है, ठीक है। सोल्विंग क्या है, इसको तो हल्की सी एक्सप्लेनेशन देनी है जैसे इस टाइप की है, ठीक है ना। तो बेटा फाइनली ये आपकी जो एक्सरसाइज है 5.1 बेटा ये हमने कंप्लीट कर ली, और मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आपका जो कंटिन्यूटी का बेस है वो पूरा कंप्लीट हो गया होगा। और इसी उम्मीद के साथ कि आपका ये बेस कंप्लीट हो गया, आपको मैं अभी हाल फिलहाल के लिए छोड़ता हूँ, ठीक है ना, आपके हाल पे और मुझे अपने हाल पे, ठीक है बेटा। तो और इसके बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं, ठीक है ना। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, और उसके साथ ही मैं आपका डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट शुरू करूंगा। टिल देन बाय बाय।